तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखिए, पुष्कर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो लगभग दोपहर की 1:45 पर ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंची हैं और यहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की है। उनका यहां से ग्वालियर घाट जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में संशोधन हुआ और उसके बाद में वसुंधरा राजे यहां से ग्वालियर घाट जाने की बजाय सीधा अजमेर के लिए रवाना हो चुकी हैं। अजमेर के इस पूरे रास्ते में उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। उसके साथ में कई जो भाजपा नेता हैं उनके घर वसुंधरा राजे का जाने का कार्यक्रम है। दरगाह की जियारत भी उन्हें करनी है और उसके सबसे आखिरी के अंदर अजमेर उत्तर के जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उनके घर शोकुल कार्यक्रम में शामिल होंगी और उसके बाद वसुंधरा राजे यहाँ से किशनगढ़ के लिए रवानगी लेगी। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम तस्वीरों को देखें तो आज बेहद चौंकाने वाली जो तस्वीरें हैं वो नज़र आती है, क्योंकि वसुंधरा राजे का कद जिस तरीके से राजस्थान के अंदर है, उस तरीके का जो हुजूम जिस तरीके का पहले जुटता था, वो हुजूम इस बार नज़र नहीं आया है। पुष्कर की अगर इन तस्वीरों को हम ध्यान से देखें तो तस्वीरों के अंदर पुष्कर की जब पूजा वसुंधरा राजे कर रही थी तो उस दौरान जब ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचती हैं तो इस दरमियान उनके साथ में जो बड़े भाजपा नेता शहर के हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन कई भाजपा नेता ऐसे बड़े हैं जो जिन्होंने इस पूरे दौरे वसुंधरा राजे के दौरे से दूरी बनाकर रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बना हुआ है। दोनों एक दूसरे पर सीधे तौर पर कुछ बोलने से परहेज करते हैं, मगर एक दूसरे की मदद भी नहीं करते हैं। पुष्कर में वसुंधरा ने देवदर्शन कार्यक्रम के बहाने सियासी ताकत की नुमाई जरूर की है, लेकिन ये ताकत उतनी बड़ी संख्या में नहीं दिखाई दी है जितनी बड़ी संख्या में पहले दिखाई देती थी। जैसे स्वराज यात्रा की अगर हम बात करें या उसके बाद मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री जब चुनाव के दौरान नजर आती थी, उस तरीके का हुजूम इस बार दिखाई नहीं देता है। अगर बात करें तो पूजा के दौरान राजे के साथ भंवर सिंह पलाड़ा, सुरेश रावत, रामस्वरूप लांबा, पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक, विकास चौधरी साथ में मौजूद रहे हैं और यहाँ से राजे जो है वो सीधा अजमेर के लिए रवाना हो चुकी है। पूरे रास्ते में स्वागत जरूर हो रहा है, लेकिन वो हुजूम नज़र नहीं आ रहा है जो पहले नज़र आता था। पुष्कर में भी अगर संख्या की हम बात करें तो पर्यटकों की संख्या है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन एक बेहद अच्छी तस्वीर जो इस पूरे दौरे के दौरान नज़र आती है वो एक तस्वीर ऐसी भी है जहाँ एक प्रशंसक महिला जो थी उन्होंने वसुंधरा राजे से रिक्वेस्ट की फ़ोटो क्लिक करने की और उस दौरान वसुंधरा राजे तकरीबन 3 मिनट तक मौके पर ही खड़ी रहीं और काफ़ी अच्छी बातचीत भी इस दौरान की। वसुंधरा राजे यहाँ से अब अजमेर लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी कर रही हैं, लेकिन इस तस्वीर के ज़रिए जिस तरीके का सियासी पारा राजस्थान में बढ़ाने की कोशिश जो की जा रही है और उसी के साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं सतीश पूनिया, उनके जो समर्थक लोग हैं उनकी दूरी, ये दोनों जो बातें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे दौरे के अंदर ये तस्वीर को दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब 2 गुट बड़े नज़र आते हैं, लेकिन ये गुट क्या 2023 के चुनाव तक बने रहेंगे या टूटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस गुट की जो लड़ाई है वो लड़ाई आखिरकार कहाँ तक जाती है। 5 दिसंबर को अमित शाह राजस्थान के जयपुर में पहुँच रहे हैं और ऐसे में ये जो सियासी जिसको निजी दौरा कहा जा रहा है, एक तरीके से जो सियासी पारा है राजस्थान के अंदर उसको भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी क्या वसुंधरा राजे के इस दौरे का जो असर है वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पड़ता है या राष्ट्रीय आलाकमान भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर कितना असर प्रभाव डालता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उपचुनाव के अंदर एक जो नतीजे उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर आए उसमें साफ तौर पे दिखा गया है कि वसुंधरा राजे ने उपचुनाव के अंदर किसी प्रकार से अपनी भागीदारी नहीं रखी थी और उसका परिणाम ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान राजस्थान के अंदर उठाना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर मेवाड़ से जो यात्रा शुरू हुई है और अजमेर के ज़रिए जो यात्रा अब समाप्त होगी किशनगढ़ के सलेमाबाद के अंदर, ये सियासी पारे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से टुकड़े में गुट के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये जो संदेश केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएगी और उसका क्या असर होगा ये आने वाले समय के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस लड़ाई के ज़रिए तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि कौन किस खेमे का है और कौन किस खेमे को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है।